आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। तो चालू करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम होता क्या है? राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर, मतलब अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर, मतलब हम नंबर को किस किस तरह से दिखा सकते हैं उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम कैसे दिखा सकते हैं? बाइनरी फॉर्म में दिखा सकते हैं, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ऐसे ऐसे हम नंबर्स को दिखा सकते हैं। तो आगे हम चलिए बात करते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसका बेस क्या हो? दो। बाय मीन्स दो, जिसका दो से रिलेटेड हो, मतलब जिसका बेस क्या हो? दो, ये होता है बेस जो यहाँ लिखा जाता है। तो इसका बेस क्या होता है? दो। और इसमें सिर्फ दो ही नंबर होते हैं जो कि होते हैं 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर आपको पता चल गया होगा क्या होता है। सिर्फ 0 1, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखा हुआ है 101। तो ये बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। अब हम देखेंगे उसका बेस क्या आ रहा है। यदि उसका बेस 2 है तो वो बाइनरी हो गया। यदि उसका बेस 8 है तो वो ऑक्टल हो गया। यदि बेस 10 है तो वो डेसिमल हो गया। यदि बेस 16 है तो वो हेक्साडेसिमल हो गया। और बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में होता है। जैसे 105 है तो वो बाइनरी नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 और 1 से अलग कुछ नंबर आ गया। जैसे 105 तो 501 से अलग आ गया ना, तो इसलिए बाइनरी नंबर नहीं होगा। फिर दूसरा बात करते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये क्या होता है? जिसका सिंबल बेस 8 होता है। बता बता दिया, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें नंबर होते हैं। ठीक है, बेस 8 है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो। इसमें 0 से लेके 9 तक के ना सारे नंबर आते हैं। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें बेस 16 हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर कौन कौन से आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 0 से 9 तक तो सेम उसकी तरह, डेसिमल की तरह। और फिर उसके बाद के जो नंबर है 10 11 12 को हम किससे दिखाते हैं? उनको रिप्लेस कर देते हैं ए बी सी डी ई से। ई और एफ 15 तक। 16 है, ये नंबर कितने हैं? बेस इसका 16 है, तो इसमें नंबर होते हैं 15 तक। लेकिन जो 10 से 15 तक काउंटिंग जो बची है ना, उनको हम रिप्लेस करते हैं ए बी सी डी से। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम कन्वर्जन की बात करेंगे। ये फोटो थोड़ी ब्लर आ रही है, लेकिन इसमें फोटो में कुछ नहीं है। ये बस इतना दिखा रही है कि हाँ, बाइनरी से अदर सिस्टम में, जैसे बाइनरी से हम ऑक्टल में कर सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल। बाइनरी मतलब दो, दो से हम किस में कर सकते हैं? 8 10 और 16 बेस वाले नंबर्स में कर सकते हैं। उसी प्रकार ऑक्टल से भी हम सभी में कर सकते हैं। सभी बोले तो बाइनरी मतलब सब फॉर्म कन्वर्जन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वैसे ही कन्वर्जन दिखा रहे हैं। डेसिमल से भी कर सकते हैं हम, फिर और हेक्साडेसिमल से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो जब समझ में आएगी जब आप इसको पेन कॉपी लेके बैठिए। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप अपने आंख बंद करके, बातें सुन सुन के, थोड़ा इस नोट्स में देख के लिखते जाइए। आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। तो आगे कन्वर्जन चालू करते हैं। जैसे मुझे बाइनरी से ऑक्टल में करना है, पहला कन्वर्जन लेते हैं। बाइनरी, सॉरी, ऑक्टल से बाइनरी में करना है। ऑक्टल से बाइनरी मतलब जिसका बेस 8 है उससे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है, या बेस 2 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा इसका। तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब हम ऑक्टल से बाइनरी में करते हैं ना, तो इसमें कुछ रिलेशन है। जैसे कि रिलेशन क्या है? इसकी पावर 3, किसकी पावर? 2 की पावर 3। तो ये मेरा रिलेशन हो गया 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। जब हम 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो ये 2 की पावर 3, तो यहाँ पे ये 3 है ना, ये हमारी थोड़ी सी हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? टेबल बनाने में, टेबल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो टेबल में मतलब 3 है, तो अब मैं 3 क्या ले लेता हूँ? 3 कॉलम ले लेता हूँ। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। 3 कॉलम बना दिया। आपको टेबल में कॉलम हो गए। अब इसमें हमने साइड में लिख दिया ऑक्टल नंबर, सारे जितने भी होते हैं 1 से 7 तक के जितने भी नंबर हैं वो ऑक्टल नंबर होते हैं, मैंने लिख दिए। ठीक है, अब पहले नंबर, पहली रो, पहली कॉलम में क्या आएगा? कॉलम बोलते हैं ऐसे, कॉलम होता है ये नीचे की साइड जाना। ठीक है, और रो होती है ऐसे।
इधर की साइड में जाना। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट कॉलम कैसे बनेगा? जो हमारा 8 है उसको हमें बाइनरी में करना है, तो 8 को ऑक्टल को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया 4। अभी 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 का मतलब है पहले 4 कॉलम्स में 4 आया है, तो मतलब 4 रिलेटेड, तो पहले 4 कॉलम्स में 0 लिख दीजिए आप, जो कि लिख दिए हैं। फिर अगले 4 कॉलम्स में क्या आएगा? 1 लिख दीजिए उसका अपोजिट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया है, 8 को डिवाइड किया 2 से, जो कि ऊपर ऑक्टल डिवाइड कर दिया बाइनरी से। टेबल की पहली कॉलम बनाने के लिए हमने किया है 8 को डिवाइड किया 2 से, 4 आया। अब 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए, फिर 4 टाइम्स 1 लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब सेकंड सेकंड कॉलम कैसे बनेगा? 4 डिवाइड 2 2, तो अब इसमें दो दो की, अब जो हमें मेरे पेयर बने थे पहले मैंने 4 बार 0 लिखी थी, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 बार 0 लिखूंगा। 2 बार लिखा, फिर 2 बार 1 लिखा, फिर 2 बार अल्टरनेट चलता है, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1। ठीक है, ऐसे मेरी सेकंड कॉलम बन गया। अब बात करते हैं थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम कैसे बना? वही फिर आपने जैसे ये आया था डिवाइड करने पे 2 आ गया था, तो अब इस 2 को ही डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि अब देख रहे हो अब 1 आ गया है, डिवाइड करने पे 1 आया, तो अब 1 1 के पेयर बनेंगे। पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, तो ऐसे सो ऑन, अल्टरनेट चलते रहेंगे। ये आपको टेबल बनानी आई होगी। जैसे कि एक और बात दोबारा रिकेप करा देता हूँ। पहले क्या किया मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने चेक करा इनमें क्या रिलेशन है, ऑक्टल और इसमें रिलेशन है, इसकी पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो पावर क्या हो गई 3। तो मेरे 3 कॉलम बने, ये चेक किया मैंने कितने कॉलम बनेंगे, तो 3 कॉलम बने, 3 कॉलम बन गए। फिर आपके पास में मैंने साइड में लिख दिया ऑक्टल नंबर जो भी होते हैं 0 से 7। फिर पहला नंबर मैंने डिवाइड किया है, पहली कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आया 4, मतलब 4 4 के पेयर बनेंगे। 4 बार 0 लिख दिया, 4 बार 1 लिख दिया। फिर अगले इस 4 को ही मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो दूसरा कॉलम बनाने के लिए, तो दूसरे कॉलम में कितने क्या आया, 4 को डिवाइड करने पे 2 से मेरा आया 2, तो 2 2 के कॉलम बनेंगे। फिर उसके बाद क्या आया है, फिर उसी 2 को मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो आया 1। अब 1 1 के कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको टेबल बनानी आई होगी। ये आ गई है, तो आगे चलते हैं। आगे का इजी हो जाएगा। अब आपको एक बार ये टेबल बनानी आ गई है, पहले इसी को सीख लेना, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे इन नंबर सिस्टम को करने में। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि बेस 761 बेस 8 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ऑक्टल नंबर को हमसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो अब मैं उस टेबल में देखता हूँ कि 7 को क्या लिख सकते हैं हम। 7 को टेबल में देखूंगा तो 1 1 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 1 1। फिर उसके बाद में क्या 6 को देखेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं 1 1 0, तो 6 को मैंने देखा टेबल में तो 1 1 0 लिखते हैं, तो 1 1 0 हो गया। फिर उसके बाद में 1 को क्या लिखते हैं 0 0 1, जो कि देख सकते हैं हम 0 0 1, तो यही मेरा क्या हो गया है ऑक्टल, सॉरी बाइनरी नंबर हो गया है। ऑक्टल से बाइनरी इतना आसान है। टेबल बनाइए, टेबल में से नंबर को देखिए, और फिर उसको 3 3 के पेयर बनते हैं जो भी है उसको लिख दीजिए, वही मेरा आंसर हो गया। इसको बाइनरी में हो चुका है, एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। फिर उसी प्रकार यदि पॉइंट में हो नंबर, जब क्या करेंगे, पॉइंट में है तो कुछ नहीं, उसकी तरह ही 7 को क्या लिखते हैं 1 1 1, 1 को क्या लिखते हैं 0 0 1, और 3 को क्या लिखते हैं 0 0 1। बस बीच में क्या आ जाता है पॉइंट, जहां पॉइंट है वहां पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, यही बाइनरी नंबर है, इतना ही। अब आगे दूसरे टाइप के एग्जांपल पे चलते हैं, जिसमें मेरे को क्या करना है, बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। आई होप आप इतना तो समझ पा रहे होगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए हम जानते हैं कि 2 की पावर जब मैं 3 करूंगा तो वो किस में हो जाएगा, मतलब रिलेशन देखा मैंने, रिलेशन क्या है 2 की पावर 3, जो पावर मायने रखती है, बस इसमें पावर देखनी होती है, पावर क्या आई 3, तो अब मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा, जो भी मेरे को गिवन है ना 1 0 0 1 1 ये गिवन है, तो अब इसमें 3 3 के पेयर बनाऊंगा, कौन सी साइड से,
इधर की साइड से इधर की साइड मैं 3 3 के पेयर बनाऊंगा, तो 1 1 0 एक पेयर बन गया 3 का। फिर 1 0 सॉरी 0 1 ये मेरे को आगे के बना है, लेकिन बनाने 3 3 के पेयर हैं, ये वाले सिर्फ 2 ही नंबर हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दूंगा। तो और फिर इनको टेबल में से देख के मैं लिख दूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और टेबल में देख के मैं लिख दूंगा 0 1 0 की वैल्यू आती है 2 और 0 1 1 की वैल्यू आती है 3। तो मेरे ऑक्टल में क्या हो जाएगा, 23 बेस 8, ये मेरा आंसर है। उसी प्रकार यदि पॉइंट में गिवन होता, जब क्या करते, जब भी 3 3 के पेयर बनाते, जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है उसमें इधर की साइड पेयर बनते, और जो पॉइंट के पहली वाले पॉइंट के आगे की डिजिट है उसमें इधर की साइड पेयर बनते। जैसे 1 0 है, ये तो 2 नंबर हो गए, 1 0 1 और 0। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आगे 3 नंबर बनाने के लिए अपनी साइड से एक 0 लगा दिया, ठीक है। और फिर इसी साइड में ये 11 है, ये भी दो के 2 नंबर है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 3 नंबर बनाने के लिए अपनी साइड से एक 0 लगा दूंगा, जो कि लगा दिया। अब मैं देख सकता हूँ 0 1 0 को मैं 2 कहता हूँ, और 1 1 0 को मैं क्या कहता हूँ, 6 कहता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.6 बेस 8। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं अगले कन्वर्जन पे। तो अब आगे चलते हैं अगले कन्वर्जन पे, जो कि है क्या कन्वर्ट करना है मेरे को, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है उसमें, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में क्या है, 2 की पावर 4, मतलब फोर फोर की कॉलम वाली टेबल बनेगी, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। तो देखते हैं कैसे बने। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉलम 4 कॉलम खींच देने हैं। तो उसके बाद में साइड में उसके हेक्साडेसिमल नंबर लिख देने हैं, जो कि मेरे पास में है ये। और फर्स्ट कॉलम में जो भी लिखना है वो कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल जो कि है 16, उसको डिवाइड करना है, डेसिमल में करना है तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो पेयर बनेंगे 8 8 के। तो 8 बार लिख दिया मैंने 0, और फिर 8 बार लिख दिया मैंने 1, ठीक है। ये पहली कॉलम बन चुका है। अब दूसरा कॉलम बनाने के लिए मैंने 8 को उसी नंबर जो आया मेरा डिवाइड होकर, उसी नंबर को मैंने डिवाइड किया है फिर 2 से। फिर अब बनेंगे 4 4 के पेयर, तो 4 4 के पेयर बना दिए दूसरे कॉलम में, जो कि पहले की तरह थी ना टेबल, जो कि बाइनरी को ऑक्टल में करना, उसी की तरह बनेगी बस ये। अब 4 4 है, थर्ड कॉलम बनाने के लिए करना है, 4 को डिवाइड करना है 2 से, जो कि आया है 2। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। उसी प्रकार से ये टेबल आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगी। जैसे कि फिर 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 1 के गैप पे बनेगी पेयर, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल बनानी आ गई होगी इजीली। तो अब आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल को देख के एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। पहला एग्जांपल है पहला एग्जांपल है 61 बेस टू द 6 को मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बेस 16 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 66 को मैं टेबल में देखूंगा, तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 1 1 0। उसी प्रकार 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 0 1 1। आप टेबल में देख सकते हो, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब हेक्साडेसिमल है तो टर्म कुछ ऐसे भी लिखे होंगे, ए को क्या लिखते हैं, डी को क्या लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये गिवन है 8 ए पॉइंट डी बेस टू द 16, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो वो कैसे करेंगे, 8 को मैं टेबल में देख सकता हूँ 1000, मतलब 1000 लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, 1010, ठीक है। और डी को क्या लिख सकते हैं, 1101। ये ही मेरा आंसर बाइनरी में हो जाएगा। इजी एग्जांपल है। आगे चलते हैं और एग्जांपल करते हैं, अलग टाइप के एग्जांपल देखते हैं, मतलब बाइनरी को अब कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक है।
तो हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या देखना होता है, इनमें जब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में करने हैं ना, तो हम देखते हैं रिलेशन कि वो 2 की पावर कितनी चढ़ेगी। 2 की पावर चढ़ रही है 4, तो इसमें मेरे को क्या करना है, 4 के पेयर बनाने हैं, और पेयर किधर की साइड बनाने हैं, इसमें जब पॉइंट नहीं है तो इधर की साइड मेरे को पेयर बनाने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 101101 बाइनरी में गिवन है, इसको मेरे को हेक्साडेसिमल में करना है, तो मैं पेयर बनाऊंगा इधर की साइड 4 4 के। तो ये पेयर बना 1101, फिर दूसरा पेयर बना मेरे को 10, दो ही नंबर है, और 4 बनाने के लिए मेरे को 2 नंबर अपनी तरफ से ऐड करने पड़े हैं। तो मैं इसको टेबल में देख सकता हूँ कि आप 0010 को लिख सकते हो 2, एंड 1101 को लिख सकते हो आप डी। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा, 2D मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी के डेसिमल वाले एग्जांपल पे चलते हैं, मतलब जिसमें बीच में पॉइंट गिवन है उस वाले एग्जांपल है। सेम क्वेश्चन है, बाइनरी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करते हैं, 4 4 के मेक 4 4 पेयर, तो 4 4 के पेयर बनाने, क्योंकि आप रिलेशन देख ही सकते हो। तो 4 4 के पेयर जब पॉइंट के बाद वाली डिजिट के बनाने हैं पेयर इधर की साइड, पॉइंट की जो पहले होती है उसके पेयर बनाने हैं इधर की साइड। तो इसके 2 नंबर गिवन है, 2 जीरो और बनाने पड़ेंगे 4 पेयर बनाने के लिए, तो 2 जीरो मैंने अपनी साइड से लगा दिए, जिसकी वैल्यू होती है 3। और इस पॉइंट के बाद वाले डिजिट में मेरे को 3 नंबर क्या है, एक जीरो अपनी साइड से लगानी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हो अलग सिंबल में रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसकी वैल्यू होती है सी। तो 3 पॉइंट सी मेरा हेक्साडेसिमल में आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और कन्वर्जन करते हैं। अब हम करते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। पहले हमने बाइनरी से कन्वर्ट किया था, हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। उसी प्रकार बाइनरी से ऑक्टल में किया था, ऑक्टल से बाइनरी, मतलब बाइनरी बेस 2 में कन्वर्ट किया था। अब हम कर रहे हैं 8 को बेस 16 में। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होते हैं, जैसे कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस कन्वर्जन को करने के लिए कुछ अलग तरीका देखना होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो कन्वर्ट होते नहीं है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ऑक्टल को किस में करते हैं, बाइनरी में, फिर बाइनरी को किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल में। उसी प्रकार यदि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करना हो हमको, तो भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में करते हैं पहले, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं एग्जांपल उसके, और फिर बाइनरी को किसमें कर देते हैं, ऑक्टल में। ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन कर रखा है, तो आगे एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आता है 76.1 को, जो कि ऑक्टल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, टेबल में देख के आप लिख सकते हो, 7 को 111, 6 को 110 एंड 1 को 001। ठीक है, जो कि आपने लिख दिया है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। तो अब हम बाइनरी को किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल में, जो कि हम कैसे करते हैं, टेबल को देख के और 4 4 के पेयर बना के करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट के को हम इधर की साइड में पेयर बनाएंगे, और पॉइंट के पहले वाले डिजिट के पेयर इधर की साइड में बनेंगे। जैसे कि मैं पेयर बनाऊंगा 4 4 के, तो 00 00 11 एंड 1110। तो ये 0 मेरे को एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है 3, और इसकी वैल्यू होती है ई। उसी प्रकार पॉइंट के बाद वाले में मेरे को 3 नंबर गिवन है, और चौथी 4 नंबर बनाने के लिए मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगाई है, जिसकी वैल्यू होती है 2। तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 3E.2, जो कि होता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नहीं आया तो एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, बाइनरी के बाद में मैंने क्या किया, इसको हेक्साडेसिमल, जो कि 4 4 के पेयर बन के कन्वर्ट होता है, 4 4 के पेयर बनाए पहले। जैसे कि इसमें मेरे को 4 के पेयर नहीं बन रहे थे इधर की साइड में, तो मैंने क्या करा है, उसमें 2 0 ऐड करके 4 4 के पेयर बना दिए हैं। जब 4 4 के पेयर बन गए, फिर उसको मैं देखता हूँ टेबल में कि इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको 3 लिखते हैं, इसको ई लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको टेबल बनानी आ गई है, तो एक ऑलमोस्ट सारे के सारे कन्वर्ट इजी लगेंगे, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में।
ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में करेंगे तो चार चार के पेयर बनेंगे, जो कि 7 को लिख सकते हैं टेबल में देखिए, 0 0 1 0 1 1, सॉरी 0 1 1 लिखते हैं 7 को। और ए को देख के हम लिख सकते हैं 1 1 0 0, सॉरी 1 0, यार ये क्या बोलते जा रहा हूँ मैं। तो इस एग्जांपल में हेक्साडेसिमल, अगले एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है, जो कि हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, पहले बाइनरी में करेंगे। तो पहले 16, मतलब हेक्साडेसिमल को किस में करना पड़ेगा, बाइनरी में, जो कि हम टेबल में देख के लिख सकते हैं कि बाइनरी में 7 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 1, और ए की वैल्यू जो आप देख सकते हो 10 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 1 0, और सी की वैल्यू आप 1 0 0। ठीक है, इजीली बाइनरी में हो गया। अब इस बाइनरी को किस में कर देंगे, ऑक्टल में। और ऑक्टल के बीच में आप कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या देखोगे, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या था, तीन तीन के पेयर। तो इसमें तीन तीन के पेयर पॉइंट की डिजिट के बाद के इधर की साइड बनेंगे, एंड पॉइंट की डिजिट के पहले इधर की साइड बनेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे इसमें पीछे से मैं चालू करा तो 0 1 0, फिर 1 1 1, एंड इसमें देखोगे आप दो ही नंबर बन पाए हैं, 0 और 1। तो एक नंबर मुझे तीन का पेयर बनाने के लिए अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं तीन तीन के पेयर की वैल्यू देख लेता हूँ, जैसे कि इसकी वैल्यू 0 0 1 की 1 होती है, टेबल में देख के आप देख ही सकते हो। 1 1 1 की वैल्यू 7 होती है, एंड 0 1 0 की वैल्यू 2 होती है। उसी प्रकार में पॉइंट के बाद वाले नंबर की 1 1 0 की वैल्यू 6 होती है, और 0 0 0 की वैल्यू 0 होगी, बीच में पॉइंट है ही, तो इसको 172.60, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऑक्टल। ठीक है, आसान सा ये क्वेश्चन था। तो वाकिमल को हमें किसी में भी कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ऑक्टल में, जो कि हमने वो फॉर्म कन्वर्जन जो कि ब्लर थी वो फोटो, उसमें हम देख पा रहे थे कि डेसिमल मतलब किसी भी नंबर, किसी में, हर किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे लास्ट की, जो कि है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, एंड बाइनरी में, जो कि आपको अब तक पता चल गया होगा आराम से कि इसको बेस, बाइनरी का बेस 2 है, इसका 8 है, और हेक्साडेसिमल का 16 है। हाँ, ठीक है, तो अब इनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो देखते हैं। जैसे कि डेसिमल से मुझे किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड डेसिमल से करना है। जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो डिवाइड कर देंगे 16 से। जब डेसिमल से ऑक्टल में करना है तो डिवाइड 8 से कर देंगे, और डेसिमल से बाइनरी में करना है तो डिवाइड 2 से कर देंगे, है ना। करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है 198 को, क्योंकि डेसिमल नंबर है, उसको मेरे को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, बस इसको एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, हाँ, लेकिन सिर्फ एलसीएम लेना है 2 के साथ, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि सारे के सारे 2 के साथ लिए हैं मैंने एलसीएम में। और फिर आगे देखते हैं 2 से कैसे ले। हम देखेंगे 198 को जब 2 से डिवाइड किया तो 99 पे गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 8 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। उसी प्रकार अब मैं इसको दोबारा 2 से करेगा तो 49 पे गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, उस रिमाइंडर को मैं साथ के साथ साइड में लिखते जाऊंगा। फिर उसको बाद में दोबारा डिवाइड करोगे तो बचेगा 24, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 1, उसको लिख जाए एक और बार साइड में। फिर 24 को डिवाइड करोगे दोबारा तो 12 आएगा, 12 को रिमाइंडर कितना बचा इसमें, 0। ठीक है, उसी प्रकार मैं फर्दर ऑन किया 6 को, 6 जब 12 को डिवाइड करूंगा तो 6 पे जाएगा, जब रिमाइंडर बचेगा 0। जब 6 को डिवाइड किया 3 पर जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 0। तो मैं यहाँ डिवाइड 2 से कर रहा हूँ, क्योंकि बताया था सारे डिवाइड 2 से करने। 3 को डिवाइड करूंगा तो 1 पे, लेकिन रिमाइंडर भी बचेगा 1। अब डेसिमल तो ठीक है, डेसिमल से अब बाइनरी में लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड से नंबर्स को लिख देना है ऊपर की साइड में, जो कि लिखा जाएगा 11000010, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यही मेरा डेसिमल से किसमें हो गया, बाइनरी में हो चुका है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं। 8 से डिवाइड करेंगे 798 को तो 99 में गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 6 साइड में लिखा। 12 से फिर 99 को 8 से डिवाइड किया तो 12 बचा, 12 की रिमाइंडर, फिर उसमें रिमाइंडर क्या बचे, 3। ठीक है,
फिर 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 1 पे जाएगा, 1 लिख दिया और रिमाइंडर क्या बचा 4। तो उसी प्रकार से नीचे से ऊपर पेयर एक साथ लिख देता हूँ। तो 1 4 3 6 बेस टू द 8 ऑक्टल में हो गया है, डेसिमल से ऑक्टल में चुका है। बस इतने इजी है। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल में करने के लिए आगे देखते हैं। अब डेसिमल से क्या करना है, हेक्साडेसिमल में करना तो कुछ नहीं, जो भी नंबर है उसको 16 से डिवाइड कर देना है। तो 16 से जब 798 को मैं डिवाइड करूंगा 49 और रिमाइंडर देखूंगा 14। तो हेक्साडेसिमल में 14 को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो इसको इसी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा। और जब 49 को डिवाइड करूंगा मैं 16 से तो बचेगा कितना, 3 पे जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि 3 को लिख दिया क्या, 3 को 3 लिखते हैं और 14 को क्या लिखते हैं, ई। तो ये मेरा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में आंसर हो चुका है। उसी प्रकार में यदि पॉइंट में गिवन है, ठीक है, पॉइंट का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में गिवन है तो उसको भी देखते हैं। आपको एग्जांपल गिवन है, जब उसका 0.625 डेसिमल नंबर है जिसको मेरे को बाइनरी में करना है। तो मेरे को बाइनरी में करना है, जिसमें करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बाइनरी में करना है तो 2 है, 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आया 125। जिसमें पॉइंट के आगे वाला नंबर इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के पीछे वाला नंबर फ्रैक्शन पार्ट है। तो ये आप देख सकते हो, ये इंटीजर पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। उसी प्रकार से इंटीजर पार्ट को एज इट इज रखो। अब फ्रैक्शन पार्ट को फिर आगे जाके मैंने दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया है उसी नंबर 2 से, जो गया है 0.5, ठीक है। और जिसमें मैं देख सकता हूँ इंटीजर पार्ट फिर मेरा 0 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 5 है। फिर उस फ्रैक्शन पार्ट को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, फिर आया मेरा 1, जिसमें इंटीजर पार्ट तो हो गया 1 एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0। ये मेरे को कब तक करना है, लिखा हुआ है तब तक 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब तक कि फ्रैक्शन पार्ट 0 ना हो जाए या रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तब तक करना है जब तक 0 ना हो जाए या फिर वो नंबर रिपीट ना हो जाए। तो इस प्रकार मैं इस वाले का आंसर देखूं तो 0.65 बेस 10 का आप देख सकते हो। ऊपर से जाना है आप इसमें, ऊपर से नीचे, तो 101.101 बेस टू द बाइनरी बेस 2, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0.015625 जो कि मेरे को डेसिमल नंबर गिवन है, उसको करना है मेरे को ऑक्टल में। तो उसको कैसे करेंगे, बाइनरी में करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऑक्टल में करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, जिसमें मेरा इंटीजर पार्ट 0 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0.125 है। उसी प्रकार से फिर फ्रैक्शन पार्ट को मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो कि 1.0 आ गया वो, जिसमें इंटीजर पार्ट 1 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तभी रुक जाते हैं, फिर ऊपर से देखेंगे तो 0.1 आ गया फ्रैक्शन में, तो 0.1 ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। चलते हैं फिर आगे, जैसे कि अब मेरे को क्या है ना 0.93 बेस 10, जिसको मेरे को हेक्साडेसिमल करना है। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल करने के लिए 16 होता है, 16 की मल्टीप्लाई करें तो हर नंबर से 16 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 0.93 को मल्टीप्लाई किया 16 से 14.88 है। फ्रैक्शन पार्ट मेरा क्या हो गया 0.88 एंड इंटीजर पार्ट क्या हो गया 14, जिसको 14 को हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं, तो ई लिख दिया। उसी प्रकार से 0.88 को फिर से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन पार्ट की फिर से मल्टीप्लाई करिए 14.08 आ गया, जिसको 14 इंटीजर पार्ट है जिसको ई लिख देंगे एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0.08 है। फिर से पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट की मैंने मल्टीप्लाई करी है जो कि 1.28 आया, जिसमें मेरा इंटीजर पार्ट 1 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0.28 है। फिर फ्रैक्शन पार्ट की मल्टीप्लाई करी 4.48 आया, जिसमें इंटीजर पार्ट 4 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरे पास में 0.48 है। फिर 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.68 आया, जिसमें इंटीजर पार्ट मेरा 7 है एंड फ्रैक्शन पार्ट मेरा 68 है। एंड फिर 68 की मल्टीप्लाई करेंगे मैं 16 से तो 10.88 आया,
क्योंकि 10a होता है और फिर 8 देखोगे आप यहाँ 8 और स्टार्टिंग में फ्रैक्शन पार्ट भी 8 था। तो जब तक मल्टीप्लाई करनी है, अब देखो ये वो क्वेश्चन हो गया जब रिपीट होने लगा है नंबर, तो रिपीट हुआ रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, जो कि मैंने इतना आंसर आ गया है ई 147 बेस 16, जो कि हेक्साडेसिमल में हो सकता है, क्योंकि हमें रुकना कब तक था, जब या तो हेक्साडेसिमल में हो जाए या फिर हमारे पास में बाइनरी में ही, उसमें सॉरी हेक्साडेसिमल में हो जाए या फिर 1 ना बन जाए, फ्रैक्शन पार्ट सॉरी 0 ना बन जाए। आपको बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को किसमें करना है, अब करना है डेसिमल नंबर में। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मेरे को बाइनरी नंबर गिवन है जिसका बेस 2 होता है, बाइनरी हो गई, या मेरे को किसमें करना है, डेसिमल में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको लेंगे 2 की पावर 0 से, जो कि बाइनरी है इसलिए 2 की पावर 0 लिया। ऑक्टल होता है 8 की पावर 0 लेते, ठीक है, इसलिए लास्ट नंबर पे 2 की पावर 0 आई, सेकंड लास्ट नंबर पे 2 की पावर 1 आई, और थर्ड लास्ट पे 2 की पावर 2 आई, फोर्थ लास्ट पे 2 की पावर 3 आई। उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी नंबर, जैसे 1 है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 है तो फिर उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर, फिर 0 है तो फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 1 है तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसको सॉल्व करने पे 1 आ गया, इस वाले को सॉल्व करने पे 2 की पावर 1 मतलब कि 2, और उसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप 1 से तो आ जाएगा 2, और किसी की मल्टीप्लाई 0 से करते तो आता है 0, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, ठीक है। इतना आ गया, अब इनको ऐड कर देते हैं, जो कि आ गया 11, जो कि आप देख सकते हो कि हेक्साडेसिमल में यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर, अब ऑक्टल से किस में करना है, डेसिमल में। तो ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से करना है तो पावर 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर को, फिर लास्ट सेकंड नंबर को पावर 1 से, एंड लास्ट थर्ड नंबर को पावर 2 से, ठीक है। और जो नंबर आ गया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 8 का, ये हो गया 0 है, 8 की पावर 1 से 0 की मल्टीप्लाई 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0, एंड किसी की 8 की पावर 0 मतलब 1, और 6 इसको सॉल्व करेंगे आया, इसको ऐड कर देते हैं तो 64 प्लस 0 प्लस 6, जो कि मेरा 70 आ जाएगा। तो इसको नंबर 106 बेस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 बेस 10 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 13a हेक्साडेसिमल में क्या करना है, उसको मेरे को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लिखता हूँ, हेक्साडेसिमल करना है इसलिए 16 की पावर चलेगी इसमें, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2, ठीक है। जैसे कि ए को क्या लिखते थे 10, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर ये आ गए तो 3 आई तो 3 की मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आया मेरे पास में 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 48 आया, एंड 16 की पावर 2 256 होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो 256 ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी वजह हो जाएगी 13 सॉरी 314, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में 314 होती है, 1314 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको आई होप इतना भी आ गया होगा। अब चलते हैं स्पेशल टाइप्स के एग्जाम, जो कि होते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वाले नंबर मतलब पॉइंट आता है जिसमें वो वाले एग्जाम्पल है हमारे पास में, जब पॉइंट वाले नंबर को जो कि बाइनरी के ना, बाइनरी से किस में करना है, डेसिमल में। तो ये कैसे करते हैं, लास्ट वाले नंबर को, अब की बार हमने पावर चेंज कर दिया पॉइंट में ना, तो अब की बार हम इधर से जाएंगे, पॉइंट वाले नंबर में तो इधर से जाती पावर, और इसमें पावर 0 ना लेके पावर -1 से चालू होता है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो पहले वाले नंबर, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट के बाद इसको पावर 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले नंबर को -2 से, और तीसरे वाले नंबर को मेरे को किससे करना है, -3 से। जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले नंबर से तो आ जाएगा 1/8, इस वाले नंबर से 0, एंड इस वाले नंबर से 1/2, ठीक है। और जब उनका
ऐड कर दोगे 0.625 आ जाएगा, क्योंकि मेरा ये नंबर हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, बाइनरी से कितना हो गया है, डेसिमल में। अगला क्वेश्चन है जिसमें मेरे को ऑक्टल में गिवन है, जब करते हैं बाइनरी में तो इधर से जाना है पॉइंट के बाद वाली डिजिट में। तो इसमें पहले नंबर पे पॉइंट -1 आ रही थी जो कि ए ऑक्टल में है, तो इसलिए 8 की पावर -1 आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे आएगी पावर -2, 8 की पावर -2, उसको मल्टीप्लाई 2 नंबर के वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो 3/8, एंड इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में 2/64, और इन दोनों को क्या कर दिया फिर मैंने ऐड कर दिया। यही मेरा आंसर हो जाएगा किसमें, डेसिमल में, ऑक्टा से डेसिमल में। ये आप करके देख सकते हो। आपको ये जो भी है आप ऐसे एग्जांपल्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, जो भी आपको याद रहेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, जो कि मेरे को हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें करना है, डेसिमल में करना है। क्योंकि मेरे इधर से इधर लिखना था। ठीक है, इधर से इधर में पावर -1 चलेगी पहले, फिर पावर -2 चलेगी। ठीक है, और हेक्साडेसिमल इसलिए 16 की पावर चलेगी -1, 16 की पावर -2, और पहले वाले जैसे बी को क्या लिखते हैं मेरे पास में 11 लिख देना है, और 11 की मल्टीप्लाई पावर 16 पावर -1 से, और 11 की मल्टीप्लाई 16 पावर -2 से, ऐसे पहले किया था ऐसे ही है। फिर आपके पास में क्या हो गया, 11 को 11/16 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको 11/256 आ गया, और जब आप इसको प्लस कर दोगे तो ये हमारे पास में 0.718575 बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन समझ आए होंगे। यदि अच्छी लगी वीडियो, कम टाइम में आपको आउटपुट मिल रहा होगा, आपने कम टाइम में आई होप आपको आ गए होंगे सारे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मैं आप उस डाउट का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।